गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमने आपकी क्षितिज पुस्तक में पहले पढ़ा था ना पाठ उत्साह। उत्साह का मतलब बताया था जोश, उमंग। तो इसी का बेटा पाठ 5 का दूसरा भाग है काव्य खंड। पाठ 5 इसकी दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब है कि जो फागुन मास की सुंदरता इतनी ज्यादा होती है कि कवि कह रहा है कि वो मेरे हटाने से भी हट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। कवि ने इस कविता में फागुन मास का वर्णन किया। फागुन मास में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। पेड़ पौधे हरियाली, फूलों से डालियां लद जाती हैं। इस कविता में उस सुंदर दृश्य का वर्णन है। तो आप अपनी पुस्तक निकाल लो, कविता निकाल लेंगे। अट नहीं रही निकाल ली बेटा, पेंसिल भी हाथ में रखा करो। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। आभा सुंदरता, फागुन एक महीने का नाम। हिंदू जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक, ऐसे ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार पोष माघ फागुन चैत्र बैसाख ये 12 महीनों के नाम होते हैं। तो फागुन मास तीसरा महीना जिसमें होली वगैरह के त्योहार आते हैं और वसंत ऋतु भी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में फागुन के महीने का सुंदर वर्णन कवि ने किया। देखो मैंने चित्र देख रहे हो आप। चित्र में क्या है कि फूल पत्ते पूरी हरियाली फागुन मास में होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन किया। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, मस्ती से इठलाती है। इठलाना मस्ती करना। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इस कारण हवा जब चलती है तो फूलों की खुशबू भी सब वातावरण में घुल जाती है और सारे वातावरण में मस्ती छा जाती है जो काबू में नहीं आती और मस्ती से सब झूमने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, सट नहीं रही अर्थात हमामूस मस्ती से बेकाबू हो जाते हैं। कविता बहुत छोटी है बेटा, परंतु बहुत ज्यादा गहन अर्थ दे रही है कि ऐसे ही हमें प्रकृति की सुंदरता को देखकर प्रसन्नचित होना चाहिए और प्रकृति को हमें बचाना चाहिए। आगे आ जाएंगे अगली लाइन में। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नब्बे तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि ने क्या बताया कि जो प्रकृति की सुंदरता है उससे कवि जब आंखें हटाने का नाम लेता है तो आंखें हट नहीं रही। अभी देखेंगे प्रकृति की सुंदरता कितनी है। पेड़ पौधों पर क्या बैठते हैं? पक्षी। पक्षी भी क्या करते हैं? आकाश में उड़ना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया? घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। घर घर भर देते हो अर्थात प्रत्येक घर में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। उन फूलों की खुशबू यूं बहती है जैसे फागुन मास खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। चित्र में भी देखेंगे पक्षी कहाँ बैठे हैं? डाल पर, और उड़ना चाहते हैं। यह सुंदर दृश्य सबके अंदर हलचल पैदा करता है। कवि कहता है, आंख इससे हटा नहीं पाता हूँ। फागुन के मस्त होने पर मस्ती के गाने, पर्व मनाने का मन कुछ और ही होता है। हट नहीं रही अर्थात कवि की आंखें प्रकृति के सौंदर्य से हट नहीं रही है।
आपके 2 पद्यांश हो गए। तीसरे पद्यांश पे देखेंगे, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्ते से लदी डाल, चित्र देखेंगे, चित्र में क्या है, पेड़ दिखाया, पेड़ों पर क्या है, डालियां, डालियों में क्या है, हरे भी फूल लाल भी फूल, हरे लाल। कहीं पड़ी है ऊर में, ऊर क्या होता है, हृदय, पेड़ों की डालियों के हृदय में क्या पड़ी है, फूलों की मालाएं, मंद गंध पुष्प माल, पुष्पों की मालाएं जिससे धीरे धीरे सुगंधित हवा चलती है। पाट पाट शोभा श्री, शोभा सुंदरता, पट नहीं रही अर्थात संभाले नहीं संभल रही। कवि ने इसमें भी क्या बताया, फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता इतनी नजर आती है कि उससे नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे लाल पत्ते दिखाई देते हैं। चित्र में भी देखो, पेड़ों पर क्या दिख रहा है, हरे लाल पत्ते, उनके बीच में रंग बिरंगे फूल, मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो, और सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यह छोटी सी कविता थी जिसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया। और आपको एक और बात बताऊं कि जो फागुन मास की जो ऋतु है अन्य ऋतुओं से भिन्न होती है, क्योंकि अन्य ऋतुओं में प्रकृति की सुंदरता इतनी दिखाई नहीं देती जितनी फागुन मास में और बसंत ऋतु में दिखाई देती है। प्रकृति का चारों तरफ से हरियाली फूल फलों से लदी बदी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में जो 3 भावार्थ बताए, आप इसे अपनी पुस्तक में से तो पद्यांश देखेंगे और कॉपी में भावार्थ लिखेंगे और अपना काम साथ साथ किया करो। आप सबका धन्यवाद। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिली कि हमें अपनी प्रकृति का बचाव करना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तो बेटा, आप सबका धन्यवाद। कार्य करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, माता पिता का ध्यान रखेंगे।